नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इस किताब से कुमार मित्तल की किताब से बैक टू बैक जो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसे पढ़ें और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। दो गोले हैं ए और बी, वो कुछ दूरी पर स्थित हैं। कह रहे प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले गोले ए को स्पर्श कराकर और V से स्पर्श कराया, मतलब कि जो समान आकार का जो तीसरा गोला लिया जा रहा है वो उसे A पर भी स्पर्श कराना है और उसे B से भी स्पर्श कराना है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इसके पश्चात उन दोनों गोलों A और B के ठीक बीचों बीच रख दिया जाता है। जो तीसरा गोला है उसे स्पर्श कराने के बाद A और B के बीच में रख दिया जाता है। उसके पश्चात C पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 है। दो आवेश हैं A और V। मान लिया जाए कि जो आवेश A है, जो बिंदु A है, इस आवेश पर भी आवेश Q है और जो दूसरा पॉइंट B है इस पर भी आवेश Q है। इन दोनों बीच की जो दूरी है वो है R। ठीक है। अगर जो आवेशित गोला है उसको अगर हम A से स्पर्श कराएं, A से स्पर्श कराएंगे तो वो क्या जाएगा, अर्थात आवेशित गोला जो तीसरा पॉइंट है उससे लेना है तो यहां पर हो जाएगा Q बराबर, अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा Q प्लस जो दूसरा गोला ले रहे हैं उस पर इस पर आवेश 0 होगा तो 0 ले लेंगे बटे 2। आपको पता है जब हम स्पर्श कराते हैं, मान लो अगर आपके पास एक आवेश Q1 है, दूसरा अगर आपके पास Q2 है, अगर उन दोनों को स्पर्श कराना है तो हम कर देते हैं Q1 प्लस Q2/2। स्पर्श कराने के लिए ये वाला पॉइंट रहता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो ये बात को आपको बता रखा है। तो यहां पर हो जाएगा Q बराबर Q/2। अर्थात अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो हो क्या जाएगा, इसमें ये मान लो कोई पॉइंट है, इस पर आवेश होगा, बिंदु B है, यहां पर बिंदु B पर आवेश रहेगा प्लस Q, और जो बिंदु A होगा, बिंदु A पर आवेश हो जाएगा Q/2। जो आवेशित गोला है जो C, उसे क्या करना है, उसे B से स्पर्श कराना है। अब आवेशित जो गोला होगा B, जो C है, जो उस पर वो चार्ज क्या होगा, उस पर चार्ज होगा Q/2, क्योंकि यहां से जो निकल के आता है उसे हम दो बराबर भागों मानते हैं। मान यही Q1 का मान हो जाएगा और यही जो यहां से मान निकल के आएगा वही Q2 का मान हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर जो आवेशित गोला होगा C, उस पर भी आवेश कितना होगा, Q/2। अगर उसे निकालने के लिए अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो Q हो जाएगा Q बराबर Q/2 प्लस Q इसके पास है बटे 2। तो यहां हो जाएगा, जब हम इस बिंदु को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3Q/4। अर्थात अगर हम तीसरे पॉइंट में इसी चित्र को बनाने की कोशिश करें तो वो क्या जाएगा कि आपके पास 3 पॉइंट रहेंगे, इस पर A, यहां पर B। स्पर्श कराने के बाद तीसरे जो पॉइंट है उसे बीचों बीच में रखना है, अर्थात उसे यहां पर रख दिया तो क्या हो जाएगा, इस पर जो आवेश है वो हो जाएगा Q/2। बिंदु C और बिंदु B पर आवेश यहां से निकल के आएगा, अर्थात 3Q/4 और 3Q/4। और यहां इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी, पहले दूरी R हुआ करती थी यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी R/2 और यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी R/2। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन ने कह रखा था, ये जो दो आवेश हैं A और B, इनके बीच में एक बल लगता है F बराबर, उसका मान दे रखा है 10⁻⁻5 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर हम A और B के बीच इस बल के जरिए से अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता रहता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो F का मान दे रखा है सवाल में 10⁻⁵। इसका मान तो आपको पता होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान और Q2 की मान दोनों की जगह पर आपको क्या लिखना है, Q × Q बटे R², अर्थात यहां पर रहेगा R², क्योंकि इसके बीच की जो दूरी मानी हमने वो R मानी है। चलिए इसे हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा Q² बटे R² बराबर 10⁻⁵। यहां पर जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात 9 × 10⁻⁹। इसी को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हो जाएगा Q² बटे R² बराबर 10⁻⁴ बटे 9।
ये निकल के आ रहा है क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान। आई होप आप लोग यहां तक समझ पाए होंगे। आपसे पूछा जा रहा है बिंदु जो सी है, इस बिंदु सी पर आपको नेट बल पूछा गया है। हम अगर मान लें कि ए और सी के बीच में जो बल लग रहा है वो F1 है, ठीक है, सी और बी के बीच में जो बल लग रहा है F2 है। अगर हम इन दोनों का, आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 20 हमने किया था उसमें हमने नेट बल निकाला था बिंदु बी के लिए, और जब हमने बिंदु बी पर नेट बल निकाला था तब इस वाले केस के लिए हमने उसमें डिफरेंस लिया था दोनों बलों का। अब यहां पर भी हमें क्या लेना होगा, दोनों बलों का डिफरेंस। अर्थात आपको यहां पर लिखना है बिंदु सी पर नेट बल, तो क्या हो जाएगा F बराबर F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। अब F2 का मान कहां से निकल के आएगा, आपको ये बात तो फिक्स है, ये वाला फॉर्मूला तो लगना ही लगना है। अर्थात 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। F2 के लिए Q1 Q2 कौन सा बनेगा, इस बात को आपको याद रखना है। और यहां भी हो जाएगा माइनस 9 इंटू 10 टू पावर 9, इधर भी रहेगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम यहां पर Q1 Q2 को अगर फिक्स कर दें तो एक चीज आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर हम इसके लिए अगर मान लें तो ये मान हमारे पास Q1 का है, ये अगर मान लीजिए ये अगर Q2 है तो ये क्या रह जाएगा Q3। जब हम Q2 देखेंगे जो F2 बल लगेगा वो इन दो आवेशों के बीच रहेगा, अर्थात इन दो आवेशों के लिए कौन सा रहेगा, अर्थात Q2 और Q3। ये हो जाएगा Q2 और Q3। अगर हम F1 देखेंगे, F1 जो बल लगेगा इन दो आवेशों के बीच लगेगा, अर्थात इन दोनों के बीच, तो हो जाएगा Q1 और Q3। अब शायद आपके लिए आसान रहेगा, दूरी दोनों के बीच की बराबर है तो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल के लिख लो। कॉमन जो आ रहा है 9 इंटू 10 टू पावर 9 कॉमन जा रहा है, इंटू आर स्क्वायर भी दोनों से कॉमन जा रहा है, लेकिन हम आर स्क्वायर को कॉमन नहीं लेंगे, उसके बाद इसमें मान रखेंगे, अंदर बचेगा Q2 Q3 बटे आर स्क्वायर माइनस Q1 Q3 बटे आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ऊपर से सॉल्व करके लाते हैं इसे। अब क्या रहेगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये जो बल निकल के आ रहा है परिणामी बल निकल के आ रहा है F बिंदु सी के लिए, अर्थात ये आगे इसे लिख लेंगे। मान लगाना है Q2 और Q3 का मान है और Q3 का मान है, अर्थात 3Q अपॉन 4 इंटू 3Q अपॉन 4, और बीच की दूरी रहेगी, इनके बीच की दूरी, अर्थात R/2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, माइनस Q1 और Q3 का मान है हमारे पास Q/2 और इंटू Q3 का मान जो हमारे पास है वो 3Q/4 बटे अर्थात R/2 का होल स्क्वायर। इस हमें भिन्न को सॉल्व करना है। भिन्न आसान है। अगर आपको उस वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं आगे हम इसी को आगे, अर्थात जो F बराबर निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, अंदर क्या बनेगा, अर्थात 9 Q स्क्वायर अपॉन 16 4 चौक 16 बटे R स्क्वायर बटे 4, ठीक है। इस पूरे को हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, माइनस ऊपर हो जाएगा 3Q स्क्वायर बटे 8 बटे R स्क्वायर बाई 4। अब एक चीज देखो, Q आपको ये एक बात पता है, जब कोई भी भिन्न A बटे इस वाले पॉइंट में आपको मैं बता दे रहा हूं, A बटे B पूरे का होल बटे C बटे D के रूप में लिखा हो तो पास वालों का मल्टीप्लाई और दूर वालों का मल्टीप्लाई होता है। इसमें होगा पास वालों का मल्टीप्लाई और दूर वालों का मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन से क्या निकल के आएगा वो मैं एक लाइन लिख के दे रहा हूं यहां पर, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो हो जाएगा 9Q स्क्वायर बटे 16 R स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस 3Q स्क्वायर इंटू 4 बटे 8 R स्क्वायर। अब आप एक चीज देख पा रहे होगे, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर दोनों जगह आ रहा है और हमें इसका मान भी पता है।
ठीक है, तो हम चाहें इसको पहले कॉमन भी दे सकते हैं, अर्थात f बराबर निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अगर हम कॉमन निकाल दें तो अंदर रहेगा 9 चौक 36 बटे 16, ठीक है, माइनस 4 तो 12 बटे 8, ठीक है। इसका हमें मान लगाना है, उसके बाद बनी हुई भिन्न को हमें सॉल्व भी करना है। चलिए देखते हैं हम आगे। f बराबर निकल के आ रहा है 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का जो मान है वो मान क्या है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 बटे 9। अंदर जो भिन्न बनेगी उसे हम सॉल्व करके लिखना है। एलसीएम जो आएगा इन दोनों का कितना आएगा 16, यहाँ रहेगा 36 और यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। चलिए देखते हैं, 9 से ये 9 कट जाएगा, अर्थात अगर यहां से आप सॉल्व करोगे तो यहां से निकल जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा, घटाओगे तब निकल के आएगा 12 बटे 16। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो, देखो भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो इसे आप लिख सकते हो दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लो, पहले 120 हो जाएगा, 16 से काट दो, 16 सत्ते 112 कैरी गया 8, ठीक है, और 16 पंजे 80 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना तो बल लगेगा इसके ऊपर। अर्थात बिंदु सी पर जो परिणामी बल आ रहा है वो 0.75 के रूप में आप इसे लिख सकते हो। अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा है तो इसे आप दशमलव के रूप में सेटिस्फाई करके लिख सकते हो। जो आपका आंसर बनेगा उसे आप लिख सकते हो f बराबर 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आंसर शायद कट रहा है नीचे वाला, इसको मैं इस तरफ लिख के दे रहा हूं। जो f बराबर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर होगा, आप उसे पढ़ें। और पहले की तरह आपको पता ही है, मैं सवाल को अपनी किताब से पढ़ता हूं, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश होता है, इस वजह से हम लोग देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए हम पढ़ते हैं उसको। दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो, जब संतुलन की अवस्था में हो, उस समय मतलब क्या रहता है कि उस पर दोनों तरफ से बल समान रहे। संतुलन का मतलब यही होता है, जब दोनों तरफ से बल समान रहे। आपको एक बात पता है, अगर उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, दो बल, तो उसके ऊपर अगर बल समान लग रहे हैं तो जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग रहा है, तभी तो दोनों तरफ से बल समान हो सकता है। चलिए देखते हैं, आपके पास कंडीशन है, आपके पास एक पॉइंट यहां पर रखा हुआ है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, दोनों पर आवेश दे रखा है, एक पर प्लस का 9e और दूसरे पर दे रखा है प्लस का e। ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक तीसरे बिंदु आवेश को जो q है उसे कहां पर रखा जाए, तीसरे बिंदु आवेश q को कहां पर रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था में होता है। जब संतुलन की अवस्था में होते हैं, जब प्लस और प्लस के ही हैं दोनों, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करने की बात आती है तो हम मान लें उस पॉइंट सी, हम इसे पॉइंट सी पर रख रहे हैं और वो प्लस क्यू आवेश रखा जा रहा है। जो प्लस क्यू आवेश होगा, अगर आपको एक दूरी माननी होगी, अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 16 माइनस x, क्योंकि आपको पता है टोटल दूरी 16 ही है। जब संतुलन की अवस्था में हो, आपको इस पॉइंट को लिखना है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो बल लगेगा वो F1 बराबर होगा F2 के। जितना बल इधर से लगेगा उतना ही बल इधर से लगेगा। जब बराबर की बात आती है तो आपको फॉर्मूला भी पता रहता है, अर्थात 9 इंटू 10⁹, वही कूलाम का नियम, Q1 Q2, इसके लिए Q1 और Q2 यहां पर हो जाएगा, अर्थात 9e इंटू प्लस का Q, ठीक है, बटे आर स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर F2 का हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा मतलब कि प्लस का Q और प्लस का E बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
चलिए देखते हैं इसे, जो चीज कट रही है उसे काट दो, सॉल्व करो आराम से। 9 इंटू 10⁻9 से 9 इंटू 10⁻9 कट जाएगा। ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ठीक है, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी हुई। बची हुई चीज को हम नीचे लिख लेते हैं, अर्थात 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है। आपको नहीं लगता ये चीज बहुत आसान हो गई? आपको ये चीज आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ाई जाती है, अर्थात छोटी सी सर्ट्स एंड इंडिसेस में, अर्थात घातांक एवं करड़ी वाले सेक्शन में इस चीज को सॉल्व करना बताया जाता है। चलो फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको इसका वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लोगे तब क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है, अर्थात रूट लोगे तो 3 हो जाएगा, x² का लोगे तो x बन जाएगा। यही इस तरफ करेंगे 1 इसका अगर रूट लेंगे अर्थात वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अर्थात बचेगा 16 माइनस x। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 16 3 48 माइनस 3x बराबर x। इधर ये 3x है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, अर्थात 4x हो जाएगा, अर्थात 48 बराबर 4x। तो x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आएगा, अगर इसे काट दोगे तो हो जाएगा x बराबर 4 से काट दो, 4 से 12 सेंटीमीटर में आएगा, अर्थात +9e जो आवेश है, +9e इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो अगर हम किसी भी बिंदु आवेश q को रखते हैं तो उस समय ये संतुलन की अवस्था में होगा। हमने इससे अपनी दूरी निकाल ली। ठीक है, आपके सवाल का आंसर यही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को मैक्सिमम शेयर करो अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, आप उसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, अर्थात उस सेक्शन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो कह रहा है दो बिंदु आवेश क्रम से 5 × 10⁻−19 कूलाम तथा 10 × 10⁻−19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों बिंदु आवेशों से को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इसमें हमसे पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आपको पता है रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको देखना है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य होगी, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर दे रखी है। जब 1 मीटर दूरी देने की बात हो तब देखते हैं। चलिए एक बार मैं इसे चेक करता हूं कि जो आवेश है वो कितना दे रखा है। दूरी तो हमें पता है 1 मीटर है। ठीक है, एक है, एक सेकंड, 5 × 10⁻−19 और दूसरा है 10 × 10⁻−19। ठीक है, 5 × 10⁻−19 प्लस का ही है। ठीक है, और दूसरा है 10 × 10⁻−19 कूलाम। इस तरह से दो बिंदु आवेश हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसके बिंदु में तीसरा जो बिंदु आवेश है उसे फिर से कहां पर रखा जाए? इसी रेखा के, जिस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य हो, अर्थात शून्य है, अर्थात संतुलन अवस्था में है, बात एक ही रहती है। हमने मान लिया तीसरे बिंदु आवेश को, अर्थात आपने उसे यहां पर रख दिया। जब आप उसे यहां पर रखोगे तो हमने माना इस बिंदु से यहां तक की दूरी आपने x मान ली, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 1 - x। ठीक है, और इस बिंदु पर आपने रख दिया, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर क्या निकल के आ रही है? 0। जब E बराबर 0 अर्थात शून्य निकल के आए तो उस समय मैंने आपको बताया E1 बराबर हो जाएगा E2, अर्थात आप इसमें एक लाइन को लिखना, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो तब दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, अर्थात E1 बराबर हो जाएगा E2 के। E1 बराबर हो जाएगा E2 के। चलिए देखते हैं E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, 1/4πε0 Q/r²। इससे आपको फॉर्मूले में मान को पुटअप करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q, अर्थात पहले के लिए जाओगे तो 5 × 10⁻−19 बटे r², अर्थात x² हो जाएगा, बराबर 1/4πε0 Q2, अर्थात ये हो जाएगा 10 × 10⁻−19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। चलिए इसे देखते हैं। 1/4π से 1/4π कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात 5 × 5
5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 पर घात -19 से 10 पर घात -19 कट जाएगी। यहाँ पर जो निकल के आएगा 1/x² बराबर, इधर बचा हुआ है 2/1/1 का होल स्क्वायर, ये चीज बची हुई है। फिर से आपको पहले की तरह फिर से भिन्न ऐसी ही बन गई, इसको आपको क्या लेना होगा, वर्गमूल। अगर आप वर्गमूल लोगे, लिख देना वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/x बराबर √2/1 - x का होल स्क्वायर। चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये सॉरी, जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 - x बराबर √2x। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको पता है कि √2 का मान होता है 1.414, तो इसे आप लिख सकते हो 1 - x बराबर 1.414x। ठीक है, ये x इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, अर्थात 1 बराबर 1.414x प्लस का ये वाला भी x। अगर आप इन दोनों को x को जोड़ते हो, अगर इससे x कॉमन चला जाए तो अंदर बचेगा, अर्थात 1 बराबर x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1.414 प्लस का 1। अगर इसे आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 2.414x बट 1000। अगर आपको x का मान निकालना है, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी x बराबर हो जाएगा 1/2.414, दशमलव हटाओ, ऊपर 3 ही जीरो बढ़ जाएंगे। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, x का अगर आपको मान निकालना है, 1000 का भाग कर देना आप इसमें, तो मान निकल के आ जाएगा। जो मान निकल के आएगा वो मीटर में होगा, अर्थात इस वाले बिंदु आवेश से इतनी दूरी जो निकल के आ रही, चलो मैं भाग करके बताता हूं आपको कितना आएगा। अगर आप भाग करोगे तो निकल के आएगा 0.414, ये मीटर में आएगा। अगर आपको इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो x बराबर 41.4 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अगर अर्थात इस वाले बिंदु आवेश से x अर्थात इतनी ही दूरी पर, सेंटीमीटर में पूछा गया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 41.4 या 41.4 कह सकते हो, और अगर मीटर में जाओगे तो ये आपका आंसर ठीक रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अर्थात ये लिखे हुए जो सवाल है वो समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कि ना भूलें। ये हमारा जो मेन फोकस है, चैनल को सब्सक्राइब बढ़वाइए भाई, क्योंकि आपके लिए मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए भाई कुछ ना कुछ तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैक्सिमम शेयर करो और मैक्सिमम सब्सक्राइब कर पाओ अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, 22 और 23 का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। आप उसे पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई सवाल जो है अगर आप सॉल्व करते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो। वजह ये होगी अगर आप सॉल्यूशन ना देखें, अगर आप सॉल्यूशन देख लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, आपको कुछ चीज़ें समझ में तो नहीं आती, लेकिन आप जब उनका सॉल्यूशन देख लेते हो तब वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो आप पहले सवाल को पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा है फिर आप सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, सवाल जो है वो है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रम से 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम है, एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो बताइए इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। हमें तीसरा आवेश रखना है। ठीक है, एक आवेश 1 माइक्रोकूलाम का है, एक है 0.25 माइक्रोकूलाम का, और दूरी दे रखी है 0.40। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है ना, देखो एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी जो है ए और बी है। इस हमारे क्वेश्चन के अनुसार वो दूरी 0.40 मीटर के रूप में दे रखी है। ठीक है, पहला जो आवेश है 1 माइक्रोकूलाम दे रखा है, दूसरा जो है वो माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम दे रखा है। आपको एक बात पता जो है उसे हम फिर से लिख दे रहे हैं। जो माइक्रो का मतलब क्या है, अगर हम माइक्रो को बताते हैं तो 10⁻⁻6 को उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और अगर हम मान लें एक आवेश आपके पास आवेश प्लस का है, दूसरा माइनस का है। ठीक है, वजह ये रहेगी इसके कारण मान लिया x दूरी पर, ठीक है, वो दूरी x दूरी है, x दूरी, अब यहाँ पर आपने दूरी मान ली x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर जो बल लगेगा अर्थात उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप इस बल को देखते हो, इसके लिए आपको ओवरऑल यहीं पे हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो 0 होगा।
वो चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ये ओवरऑल दूरी देखनी है तो ओवरऑल दूरी हो जाएगी 0.40 प्लस का x, ठीक है, ये आपके पास टोटल दूरी रहेगी। अब आपको जब कोई बल ना लगे उस वाली कंडीशन में आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, संतुलन की अवस्था होती है, अर्थात दो बल कार्य करते हैं, दोनों बल F1 बराबर हो जाता है F2 के रूप में, अर्थात F1 बराबर होगा F2 के लिए, चलिए देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अर्थात इसके लिए Q1 और Q2 हो जाएगा, अर्थात 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q बटे 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी भी यहां से यहां तक की लगेगी, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दूसरा आवेश अर्थात Q ही रहेगा बटे दूरी हो जाएगी x स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे जो भी चीज कट रही है उसे काट दो, अर्थात इससे ये कट जाएगा, ठीक है, Q से Q कट जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगी, जो बचा हुआ सेक्शन रहेगा वो बचा हुआ सेक्शन रहेगा 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। चाहो तो आप इस जीरो को अवॉइड कर सकते हो, वजह ये रहेगी दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता, 0.25 बटे x स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता इस तरह से आपने पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं? फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल लोगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0.40 प्लस का x बराबर, इसका अगर आप रूट लोगे तो हो जाएगा 0.5 बटे x, ऊपर से दशमलव हटाओ, नीचे एक जीरो, अर्थात 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको मैं सॉल्व भी तो करना है, बेहद आसान है इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो बचा हुआ सेक्शन है उसे अगर हम लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो इसे, तो हो जाएगा 2x बराबर 0.40 प्लस का x, ये प्लस का x है, उस तरफ जाएगा माइनस का x हो जाएगा, अर्थात 2x से अगर x चला जाएगा x बचेगा तो वो हो जाएगा 0.4, ठीक है, जो x का मान निकल के आ रहा है 0.4 मीटर, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक ना हुई हो तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा, ठीक है। ये जो x का मान आ रहा है वो है 0.4, ठीक है। 0.4 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। अगर इसके पीछे अगर आपको जीरो लगाना है तो जीरो लगा भी सकते हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता, वजह यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। सवाल जो है वो है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल जो है वो कार्य कर रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपसे पूछी गई है। जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें जो मान दे रखे हैं, अर्थात Q का मान दे रखा है और बल है, बल का मान दे रखा है, तो आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछा गया है। जो आवेश है वो Q का जो मान दे रखा है वो Q का मान है 5 × 10⁻⁻4, 5 × 10⁻⁻4 ये कूलाम आवेश दे रखा है, और जो बल है वो 2.25 न्यूटन का उसके ऊपर बल कार्य कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो 2.25 न्यूटन का बल कार्य करे और इतना आवेश दे रखा है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक फॉर्मूला और भी पता होगा, जो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, जिसे आप Q0 के रूप में पढ़ते हो, Q0 अर्थात घन परीक्षण आवेश। अगर इसे आप Q0 लिखोगे तो यहां भी Q0 हो जाएगा, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा, ठीक है, E अर्थात 2.25 बटे 5 इंटू 10⁻⁻4, अगर इसे आप 5 से काटोगे तो हो जाएगा 0.45। अगर इसी को अगर आप सॉल्व करके लिखोगे E बराबर हो जाएगा 0.45 इंटू 10⁴, क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई संख्या नीचे माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। अगर आपको इसी को लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्म में, अर्थात दशमलव को इधर उधर कर, तो इसी को आप लिख सकते हो 4.5 इंटू 10⁻3। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हो, बल का मात्रक न्यूटन रहता है, आवेश का मात्रक कूलाम रहता है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक बनेगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और घन परीक्षण आवेश क्या होता है? वैसे तो घन परीक्षण आवेश नाम का कोई आवेश होता ही नहीं है, इसे सिर्फ एक काल्पनिक आवेश होता है, इसे हम मान लेते हैं ऐसा भी एक कोई ना कोई आवेश है। वैसे ये कोई आवेश नहीं होता, घन परीक्षण आवेश कोई आवेश नहीं होता, हम मान लेते हैं ऐसा भी आवेश है, क्योंकि हमें उसमें कुछ ना कुछ परिकल्पना करनी होती है, वजह यही रहती है, ठीक है। अगर आपको हमारे ये जो सेशंस आ रहे हैं कुमार मित्तल की किताब से न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं और कुछ नहीं। आप चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और जितना आपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ अगर आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी इसे वीडियो को या चैनल की लिंक को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।